झारखंड में जो लोग देखे होंगे अपने दिल में हाथ रख ले और बताएं कि क्या एक विधायक प्रत्याशी को ये वर्ड जो बोल रहे थे वो शोभा देता है। अपने कार्यकर्ता से भड़काव, जैसे माहौल को बिगाड़ना, रोको, कोयला चोर को 12 को पुलिस गार्ड दे दिए हैं। नमस्कार, जोहार, मैं मोहम्मद सिराज, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। और अभी हम ऐसे शख्स के साथ में मौजूद हैं जिनका लगातार जन सेवा की ओर ज़्यादा रुझान रहा है। एक ऐसे समाज सेवी जो जनता के बीच हमेशा लोकप्रिय रहें, जो लोगों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहें। मैं बात कर रहा हूँ समाज सेवी जुनैद आलम जी, और जुनैद आलम जी अभी हमारे साथ में हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। जुनैद आलम जी, क्या लगा, क्या उद्देश्य है आज जो आपने ये मीडिया में आने की ज़रूरत समझी? अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इससे मैं काफ़ी अभी दूर अपने आप को रखा हूँ, क्योंकि बीते हुए दिन पहले पूर्व में मैं जेएमएम में था। 8-9 साल से मैं जेएमएम में था और काम कर रहा था। जेएमएम के सभी लोग, जब भी कार्यकर्ता, जितने नेता हैं, सब मान सम्मान बहुत मिलता था और मैं ईमानदारी पूर्वक काम किया। कुछ काम ऐसे थे, कुछ लोग के चलती, कुछ कार्यकर्ता के चलती, कुछ ऐसे थे परसेंटेज में 1-2% जिनके चलती हमको पार्टी से रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बहुत सारा अपेक्षा थे रोज़गार के लेकर, काम के लेकर। हर चीज़ रोड, नाला, पुलिया से नहीं होता है। बहुत सारा काम था जो काम नहीं हो पा रहा था, तो चिड़चिड़ाहटपन लग रहा था। जो हमारे साथ में रहते हैं, जो रात दिन घूमते हैं, जो गरीब लड़के हैं, जो बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, तो वो लोग का काम नहीं हो पा रहा था। उससे कुछ नाराज़गी थी, तो हम साइड हो गए। किसी को बुरा भला आपको कहना नहीं है। सभी जेएमएम के जितने भी पदाधिकारी हैं जो मान सम्मान दिए, उनको तहे दिल से सबको सम्मान करते हैं। उसके बीच में मैं 1 महीना पहले आरसू पार्टी ज्वाइन किया, इसीलिए कि वहाँ से किसी तरह काम हो जाए, लेकिन वो भी काम लड़का लोग का नहीं हो पाया। इसलिए मैं अपने आप को दूर किया कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए एक्टिव हुआ। लेकिन हमको लगा कि नहीं, मेरे लिए राजनीति नहीं है, क्योंकि मैंने 9 साल से राजनीति किया, अपने दम पे किया, अपने लोगों के लिए रात दिन खड़ा रहा। उसके लिए कभी किसी काम के लिए मेरे विधायक या जिला अध्यक्ष या किसी नेता के पास जाना नहीं पड़ा। आप लोग का, माँ बाप का दुआ है, और जितने भी यहाँ के गोमिया विधानसभा के, बेरमू विधानसभा के जितने दोस्त, चाचा, जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, उनका आशीर्वाद है कि मैंने 15 साल 17 साल की उम्र में राजनीतिक करने वालों के साथ, माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय ये इजराइल अंसारी के समय में जब विधायक थे, तो मैं बहुत छोटा था, मेरे गांव से बिलोंग करते हैं। मैं उनके साथ बहुत सीखा हूँ, उनके आगे पीछे रह के उनको समझा, तो उनसे सीखते आए और फिर और लोग से सीखते आए, इसलिए मैं बहुत कुछ सीखा। लेकिन आज की राजनीतिक बहुत गंदा राजनीतिक हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को राजनीतिक से हटा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको आज VC कर रहा हूँ, आप लोग को, सबको, सभी लोग को आमंत्रित किया हूँ, जितने प्रेस के लोग आप हैं। सिराज भाई, आपको विशेष रूप से मुझे आपको बुलाने का यही मकसद है कि इस राजनीतिक को अपने आप से काफ़ी दूर करना चाहता हूँ। मैं एक साधारण, एक आम इंसान जैसा एक वोट मारता है, मैं उस टाइप का ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवी कल भी करता था, मैं आज भी करता हूँ और कल करता भी रहूँगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के साथ रह के कल इसकी नाराज़गी, कल उसकी नाराज़गी, ये सब गंदा चीज़ है। सब अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने तरीक़े से काम करते हैं। आप हमेशा से समाज सेवी के तौर पे रहे हैं, आज भी युवा आपके पास रोज़गार का उम्मीद लेकर के पहुंचते हैं। कई युवा को आपने रोज़गार पे भी लगाया। इतनी नाराज़गी क्या लगा आपको कि ये राजनीति के बीच में मुझे अब नहीं रहना है? इसीलिए तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि मैं ऐसा शख्स हूँ कि क्षेत्र के जितने अगल बगल के नेता हैं, कभी हमको कोई नहीं कह सकते कि किसी पार्टी के लिए दलाली मैंने किया, किसी के चुगली मैंने किसी के साथ किया। मेरा संबंध
जितना गोमिया के पूर्व विधायक माधोलाल सिंह जी से जितना व्यक्तिगत संबंध है, उतना छत्रु महतो जी से था, जो अब नहीं रहे हम लोग के बीच। और बीच में मैं अभी ज्वाइन किया जहाँ आरसू में, बहुत मान सम्मान मिला। सभी कार्यकर्ता को मैं, जितने भी आरसू के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतने मान सम्मान दिया, बहुत मान सम्मान दिया। इसका मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा, और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मेरा रिलेशन ऐसा रिलेशन है कि मैं सबसे अच्छा रखना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है। मैं कल किसी का दिल दुखा के किसी के पास में रहूं और उसका चुगली इधर, इसका बुराई, उसका बुराई, ये सब मुझे नहीं आता। इसीलिए मेरा राजनीतिक हमारे लिए सूट नहीं करता। हम जैसे थे पहले समाज सेवी छात्र राजनीतिक में रहें, जेएमएम में रहें, तो जेएमएम में मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पार्टी से मैंने एक भी किसी का काम नहीं, जितना अपने दम पे मैं काम कराया हूँ, कभी किसी का मोहताज नहीं होने दिया कि किसी दरवाज़ा लग के तुमको जाना पड़ेगा। पार्टी में ज़रूर है, इसलिए मैं जेएमएम के लोगों से भी, उनका भी सपोर्ट रहा, उनका भी टोटल कार्यकर्ता को, जिला अध्यक्ष को, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष कलाम जी का, जिन्होंने मुझे जेएमएम में लाया था, उनका मैं एहसान मंद हूँ। सबको तहे दिल से धन्यवाद, और मुख्यमंत्री जी का खास करके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मेरा एक काम किया, वो ज़िंदगी भर में भूल नहीं पाऊँगा। वो एहसान मुख्यमंत्री जी का रहेगा कि मैं उनके पास एक बार गया था और मैं लुंगी में था, मैं हॉस्पिटल में था, अपने पापा को लेके गया था। उस बीच में मैं उनसे मिला, मेरा कुछ काम था, वो 2 मिनट में काम मेरा हो गया। पहली बार मैंने जेएमएम के किसी भी, और नेता से क्या, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी का मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैं काम बोला, तुरंत वो कर दिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि चलिए, एक कार्यकर्ता को इतना महत्व दिए, बहुत दिल बाग बाग हो गया। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस राजनीतिक से दूरी में बनाऊँगा। और कल मैं जैसे काम करता था समाज सेवी की तरह से, वैसे मैं काम करूँगा। हर गरीब, कोई भी आदमी हो, उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ। नहीं, अगर समय रहता है तो मेरे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, अगर मैं नहीं टाइम दे पाता हूँ तो मेरे लोग खड़े रहते हैं, और उसी का परिणाम है जो मैं आज इतना साफ़ सुथरा हूँ। कोई मुझे नहीं बोल पाएगा। आपकी इस न्यूज़ चैनल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बहुत सारा कोई टिप्पणी करता है कि ये ऐसा है, वो वहाँ था। मैं आपको चैलेंज बताता हूँ, आज तक मैं 9 साल में रहा जेएमएम में, 1 रुपया मैंने किसी से तेल नहीं भराया। कोई भी नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई माई का लाल नहीं बोल पाएगा कि जुनैद मियाँ किसी से 1 रुपया, 100 रुपया तेल भराया होगा। अपने कार्यकर्ता को ले जाता था, लाता था, उनके पार्टी में, उसके प्रोग्राम में सब जगह पहुँचाता था। ये चीज़ से मैं काफ़ी दूर रहा। ये अभी आप जिस तरह का चुनाव है, 2 दिन बाद चुनाव होने वाले 20 नवंबर को, और बेरमो विधानसभा हैं, गोमिया विधानसभा हैं, ये राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, विधायक हैं, संबंध किस तरह रहा आपका? मेरा संबंध बहुत अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा। अभी वर्तमान में किस तरह है? अभी वर्तमान में संबंध सबसे अच्छा है, और मैं उसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए अपने आप को राजनीतिक से दूर रखना चाहता हूँ। और मैं कभी भी अब कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। कल दिन कोई आपके कमेंट बॉक्स में, न्यूज़ के ये वीडियो के माध्यम से कोई कमेंट करेगा कि आज यहाँ हैं, कल वहाँ रहे, ये दल बदलू हैं, ये वो सब मैंने सीखा नहीं। मैंने सबके साथ जो संबंध मेरा है, आप पता कर लीजिएगा, कहीं भी बेरमो के कोई कोने में अगर जो मुझे जानते होंगे, मैंने किसी न किसी माध्यम से सबको मदद किया है। अपने पास कुछ रहे ना रहे, मैंने किसी को बताया नहीं कि अपने पास क्या है क्या नहीं, लेकिन हर वक्त में अगला जब भी याद करे कोई, उसके लिए मैं खड़ा रहा हूँ, तन मन धन से, हर परिस्थिति में। आज के बाद से किसी भी राजनीतिक पार्टी का लेबल जुनैद आलम पर नहीं लगेगा? एकदम डिफिनिट, आप 100% नहीं, 200% इस बात को एकदम चलाइए, और कह सकते हैं, क्योंकि मैं जो कहता हूँ मैं करता हूँ। मेरे बाप दादा बहुत साधारण ज़िंदगी बिताए हैं, इतने साधारण ज़िंदगी बिताए हैं कि वो, आप कभी भी झिरकी चल जाइएगा तो पता कर लीजिएगा कि मेरे दादा सबसे अच्छे मोहब्बत रखते थे। पूरे जितने भी समाज के लोग थे, अगल बगल के, यादव बस्ती है, रविदास टोला है, हम लोग का मुस्लिम बस्ती है, अगल बगल के जितने पंचायत, क्योंकि सबसे लगाव रखते थे। क्योंकि ज़िंदगी जो है, भरोसा नहीं ज़िंदगी का, आज है कल नहीं रहेंगे, तो मान सम्मान, ये व्यवहार, वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपका अमानत रहता है। तो मैं अपने बाप दादा का नाक नीचे नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूँ एक दूसरे का सम्मान करने से सम्मान मिलता है, किसी के आंसू पोंछने से आपका भी दुख में वो खड़ा रहेगा,
अब मैं वो करते आ रहा हूँ, करते रहूँ, कोई भी पार्टी के साथ में नहीं हूँ। व्यक्तिगत मैं कोई भी अगर मुझे याद करता है, व्यक्तिगत संबंध है, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, मजबूती से रहूँगा, लेकिन कोई पार्टी के साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि पार्टी के रह के मेरे लोगों का काम नहीं हुआ। मेरे जो साथ में लड़के थे या जो गरीब पंचायत, जो भी पंचायत जो एकदम पिछड़ा हुआ पंचायत है, 2-3 पंचायत है, झिरकी है, ये आपका मौली बांध है, सुरक्षा पंचायत है, जितना मैं प्रयास करता हूँ कि जितना से ज़्यादा लड़कों को रोज़गार दे पाऊँ। मेरे पास वो संसाधन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे रोज़गार दूँ। उससे मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस होती है कि कोई भी आदमी जो दिल्ली मुंबई जा रहा है वो यहीं पे काम करे। कि रिजवान जी, जो क्रांतिकारी रिजवान जी जो थे जयराम जी के साथ में, वो जिस दिन पार्टी छोड़े उसके बाद से जो मैं कमेंट पढ़ा, इतना भद्दी गालियाँ दी गई, इतने तरह की बात, पैसा दिया गया है, गाड़ी दिया गया है, ये भी कहीं पे हमको सूट नहीं किया। क्योंकि हम लोग जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहें और किसी से दलाली नहीं किए और न किसी 10 रुपया लेके बेईमानी शैतानी किए, कोई सब चीज़ नहीं किए। इसलिए बोल रहे हैं जो सही है बात उसको सही बोलना चाहिए इंसान को। गुणानंद महतो भी जयराम जी के साथ में थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ा, जेएमएम में ज्वाइन किया मुख्यमंत्री जी के साथ। और आपके बेरमो के क्या नाम भूल रहा हूँ मैं, बेरमो के कमलेश महतो, हाँ कमलेश जी भी ज्वाइन किए। कुछ टाइप का मैसेज उसमें नहीं आया। गुणानंद ज्वाइन किए, वो भी छोड़े, रिजवान जी भी छोड़े, लेकिन रिजवान जी पे टोटल लोग तुमली जैसा लग गए। क्यों, क्या बात है उसमें, क्या अलग है? क्या वो अलग कैटेगरी के इंसान है या वो ज़्यादा पावरफुल नेता थे या क्या था? सब कोई जितने भी छोड़े हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो भी स्टेटमेंट दिए, पूरा टारगेट किया गया उनके पर खास करके। हाँ, कमलेश जी पे उतना टारगेट नहीं किया, गुणानंद पे टारगेट नहीं किया, तो रिजवान जी पे खास करके किया गया। तो ये गलत बात है, इसका भी निंदा मैं करता हूँ। जो रिजवान जी पे इतना आरोप लगाया गया, अपने आप को पहले झांक लीजिए कि और आरोप लगाना चाहिए था। और लोग माने आपके साथ जो रहे वो ठीक, आपके साथ नहीं है वो गलत। कल दिन फिर चल जाएंगे वो आपके गुणानंद आपके साथ, तो ठीक हो जाएंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। जो आपके साथ है, नहीं है, उनका स्वागत है, ठीक है, अपने चले गए, सम्मान के साथ भेजिए। लेकिन इस टाइप का जो वर्ड यूज़ किए, पूरा कमेंट में देखिएगा, इतना तरह की बात बोला गया, उनके लिए बहुत निंदनीय है। वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। माने इतना इजली मत ले लीजिए, इतना गंदा मत सोच लीजिए आप। माने उनको टारगेट कर लिए, मुसलमान का वोट मांगते चल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि इकट्ठा होइए वोट दीजिए, और उसी व्यक्ति को आप गाली देने का काम कर रहे हैं। गुणानंद महतो भी छोड़ा, कमलेश महतो भी छोड़ा, और भी लोग छोड़े। पार्टी का कारण रहा होगा, टिकट का क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन ये वर्ड जो यूज़ हुआ उनके लिए भी, वो भी मुझे बहुत बुरा लगा। उसके लिए मैं बहुत मैंने निंदा करता हूँ। रिजवान जी भी अच्छे इंसान हैं, वो अपना जो अच्छा लगा उनको वो किए। आज की जो स्थिति है राजनीति का, आरोप प्रत्यारोप, क्या परिस्थिति आपको लगा कि आप दरकिनार अपने आप को कर रहे हैं राजनीति से? मैं लाइव 11 के माध्यम से फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा एक बार कि जो भी माहौल जो बन रहा है चुनाव का, ये माहौल नहीं होना चाहिए चुनाव का। हम राजनीतिक से किनारे होना चाह रहे हैं, फिर से हमको बोलना पड़ रहा है कि आप ये ना समझें कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चुनाव से और पार्टी से काफ़ी दूर हूँ, सभी लोग से, बेरमो, गोमिया, डुमरी, लेकिन जिसका जो एहसान मेरे पे है उसका मैं एहसान चुका दूंगा। 2 दिन 3 दिन चुनाव बचा है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे लोगों के लिए काम किया, उनकी तारीफ़ मैं करता रहूँगा, उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा। भले वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है, वो अलग बात है, लेकिन कोई अगर किसी के लिए काम करता है तो वो एहसान ज़िंदगी में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो आपको मदद किया, वो उसको आपको कहीं ना कहीं आपको चुकाना है। अभी एग्जाम्पल में ले लीजिए, राजनीतिक का बात हमको अब नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक बार अब आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आज कर ही दे रहे हैं, क्योंकि हमको ना विधायक बनना है, ना जिला पार्षद बनना है। आप सुन लीजिए, ना विधायक बनना है भविष्य में, ना जिला पार्षद बनना है, कुछ भी नहीं बनना हमको। जब किनारे हैं तो किनारे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल वो रिजवान नाम सुने होंगे आप, रिजवान क्रांति, वो पार्टी ज्वाइन किए। तो जो कल जो हुड़दुम मचा रहे थे जयराम जी के समर्थक, जयराम जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि अपने दम पे वो इतने आगे लोगों को लेके जा रहे हैं। लेकिन लेके जा रहे हैं तो वो लोग आपसे अपेक्षा करते हैं एक अच्छे राजनेता की तरह, एक अच्छा लीडरशिप कि मेरा नेता जो है कल दिन जीत के, कल दिन मेरे लिए
मेरे रोज़गार के लिए मेरे लिए एक्शन प्लान बनाएगा बेरमो में, डुमरी में, झारखंड में, तो आप एक्शन प्लान आपका कुछ है ही नहीं। ये चीज़ हमको दिमाग में कहीं नहीं गया कि एक्शन प्लान उनका कुछ है ही नहीं। हाँ, वो खाली भीड़ दिखा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। आप एक गांव में 10 आदमी का नाम नहीं बता पाइएगा, क्योंकि आप कुटुंडी से हैं, बेरमो में चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी में आपको समझने के लिए 5 साल लगेगा। एक एक मोहल्ला, एक एक बूथ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना जयराम माथुर जी की बुराई कर रहा हूँ, ना उनके कार्यकर्ता, लेकिन कल जो घटना घटा, जो कुछ लोग थे, और जयराम जी का थोड़ा सा हमको बुरा लगा, उनके जो वो लाइन जो बोले, उससे मैं एकदम सपोर्ट नहीं करता उस लाइन को। वो लाइन जो है बहुत गंदा लाइन था कि पीछे जाओ, कोयला चोर को बॉडीगार्ड। वो लाइन गंदा इसलिए था कि आपके साथ आपके समर्थक हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप उस लाइन को यूज़ कीजिएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? किसी के बच्चे हैं, किसी के पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई बूढ़े हैं, किसी को अगर उस माहौल अगर ख़राब हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है या कोई पथराव कर देता है गाड़ी में, किसी तरह कुछ हो जाता, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाता? ये जयराम जी को सोचना चाहिए कि आपका रैली है, आप हैं, आपका मान सम्मान और बढ़ जाता अगर आप वहाँ रास्ता देते। अब बोलते मेरे प्रतिबंधी कितनों भी हैं, इनको जाने दो, हाँ इनको रास्ता दो, तो आपका बेरमो की जनता में और भी अच्छा माहौल बनता और अच्छा बोलता कि नहीं, एक दूसरे को सम्मान की। लेकिन आप खुद कैंडिडेट हो के आप बोलते हैं हम मुख्यमंत्री चेहरा हैं, पार्टी के अध्यक्ष है, लेकिन ये हमको कहीं से नहीं लगा कि एक पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद, आप पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा होने के बाद आप बोल रहे हैं पीछे जाओ, उधर से रास्ता खाली, मैंने परमिशन पहले लिया है, चोर को गार्ड दे दिया। अरे भाई, कल दिन आप जीत जाओगे तो आपको भी 4 गार्ड रहेगा, 8 रहेगा, ऐसा बात नहीं है क्या? नहीं लोगे क्या? लोगे। लेकिन ये लैंग्वेज जो है माहौल को ख़राब करता है। माहौल ख़राब मत होइए। आज यहाँ है, कल दिन आप कहाँ रहिए गारंटी नहीं है ना। मैं अपना बता सकता हूँ, आज हूँ कल जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी में आप हैं अभी, अब मैं आज के बाद से नहीं हूँ, तो आप कहाँ रहिएगा? कभी बीजेपी में हो सकता है, अगर 5 सीट घट गया और आपके पास 5 सीट रहेगा तो समर्थन दीजिएगा। तब मुसलमान को तो वोट आपको चाहिए, अब मुस्लिम आपको वोट दे देगा, लेकिन आप एनडीए को सपोर्ट कर दीजिए कल दिन। तब और नहीं कीजिएगा, महागठबंधन को सपोर्ट कीजिएगा, तो आप महागठबंधन के लोगों को भी आप व्यवहार ऐसा खराब कर दे रहे, कहाँ रहिएगा आप? कैसे राजनीति कीजिएगा? क्या किसी पार्टी को आप सपोर्ट नहीं दीजिएगा? कल दिन आपका 2 ही विधायक बनता है। मेरा एक व्यक्तिगत कहना है, मेरा दिल का भड़ास जो था मैं निकाल रहा हूँ कि क्या कल दिन आप जीत जाइएगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, आप व्यक्तिगत लेकिन बाहर से सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन जो भी पार्टी सपोर्ट कीजिएगा वो भी कोई कार्यकर्ता, कोई गांव के, सभी समाज के वोट आपको दिए होंगे, सभी वर्ग का, उसका भी ध्यान रखना होगा। इसी तरह आप टुंडी, आपका विधानसभा क्षेत्र बेरमो में लड़ रहे हैं चुनाव, डुमरी में, तो शांति बनाए के आप प्यार से वोट मांगते, अच्छे से चुनाव लड़ते, वहाँ का दिल जीती है। बेरमो की राजनीति में आप विधायक बनिए ना, आप डुमरी में भी विधायक बनिए ना, आपको जहाँ दिल करता है। लेकिन आप लड़ रहा है कि यहाँ पर हमको लग रहा है कि एक दूसरे का मैंने वार नहीं होता है कि मैंने आए हैं, लगता है किसी को फाइटाफिटी करना है, वैसा माहौल बना दे रहे हैं। चलिए मैं तारीफ़ करूँगा अनूप सिंह जी का कि बहुत संयम रखें, एक वर्ड उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं, उनका भी मैं तारीफ़ करता हूँ। और उनका भी एहसान मेरे पर बहुत सारा है। उनका भी बहुत लंबे टाइम तक मैं कभी भी उनके दरवाज़ा गया हूँ तो किसी भी काम से कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं गोमिया विधानसभा बिलोंग करता हूँ। कभी मुझे नहीं लगा कि एक मुस्लिम मैं हूँ किसी कास्ट में। वो कभी नहीं चीज़ को देखते। एक चीज़ तो है कि कभी नहीं देखते कौन जात का है, कौन पार्टी का है, कहाँ से आया है। जो काम रहता है वो तुरंत करते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ऐसे नेता को झारखंड में कम ही नेता ऐसे हैं, एक विनोद सिंह का व्यक्तिगत, जिसका नाम लेना चाहिए मैं नाम लूँगा, मुझे कोई गुरेज नहीं, भले मैं कोई राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो तारीफ़ के काबिल है मैं तारीफ़ करूँगा। विनोद जी ऐसे साफ सुथरा छवि के आदमी हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करके वहाँ के जनता, बगोदर की जनता के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। वो एक 81 विधायक में एक ऐसे विधायक थे, बहुत साधारण जिंदगी बिताए। वैसे गोमिया के ये आपके बेरमो के विधायक अनूप सिंह जी का है कि एक बार मेरे दोस्त रोड एक्सीडेंट में बगोदर पार कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। हमको फ़ोन आया कि ऐसा हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, कैसे क्या करें, बहुत भीड़ हो गया, हम इलाज कराने के लिए अगर तैयार हैं, पैर में चोट लग गया। मैंने फ़ोन किया डायरेक्ट अनूप जी को, मैंने उनके पार्टी में हो ना यूनियन में हो, कुछ भी नहीं। आप फ़ोन किए 2 मिनट में
वो फ़ोन उठाए और 2 मिनट में कोई संतन करके हमको फ़ोन किया, रिटर्न कॉल बैक किया कि बगोदर में किस जगह पे घटना घटा है बताइए। हम बोले फलना फलना लोकेशन में। वो आदमी को सुरक्षित निकाला गया। उस लड़के, वो मेरे दोस्त जो थे, वो पैसा दिए, हॉस्पिटल में इलाज कराएं, अच्छा वातावरण में बात हुआ। मैं यहाँ से पहुँचा तो मुझे एहसास हुआ कि जो आदमी इतना बिजी रहने वाला आदमी, जो मुख्यमंत्री जितना बिजी रहते हैं उतना अनूप सिंह बिजी रहते हैं, जबकि एक विधायक हैं, लेकिन वो 2 मिनट में कॉल बैक हो गया। मतलब मेरा फ़ोन गया, वो तुरंत किसी को फ़ोन किए। तो जब मेरे लिए उतना काम कर सकते हैं तो बेरमो की जनता के लिए सच पूछे तो क्या किया उन्हें। जो सच्चाई है मैं बोलूँगा, किसी को तकलीफ़ लगेगा तो लगने में से किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन उनका एहसान बहुत लोगों पे है, बहुत काम किया है। हाँ, उन्होंने बहुत काम किया। मैं बता दूँ, मैं रहा हूँ कि 2 मिनट नहीं, वो फ़ोन किया, मेरा दोस्त था, वो एक्सीडेंट कर गया। और मैं किनको फ़ोन करूँ मुझे समझ नहीं आया। विनोद जी का नंबर उस समय मेरे पास नहीं था, बहुत पहले की बात है, लेकिन सुनता हूँ न्यूज़ चैनल, अखबार देखता हूँ, इसलिए मैं उनको प्रिय मानता हूँ, अच्छा काम करते हैं। तो राजेंद्र बाबू का जो गुण था उनसे कहीं ज़्यादा अनूप सिंह जी का बहुत अच्छा व्यवहार है। और ये चुनाव कभी भी मतभेद वाला, मनभेद वाला, जाति वाला ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमको कल दिन उसी के साथ बैठना उठना है। हर दुख सुख में ऐसा रखिए माहौल कि कल जयराम जी रहेंगे, अनूप जी रहेंगे, अगर हमारे यहाँ कहीं शादी में, कुछ प्रोग्राम में या किसी के मरनी हरनी में आए हैं तो एक दूसरे से हाथ मिला सके, बात कर सके, ऐसा माहौल रहना चाहिए पूरे देश का, झारखंड का, बेरमो का। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है पूरे झारखंड के लोगों का, गोमिया विधानसभा के लोगों का, बेरमो का, सबको शांति से अपना अपना वोट दे। और जिनको आपको वोट देना है शांति से दें, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं, क्योंकि हम सबको देखें हैं, कब कौन कहाँ रहेगा कहना मुश्किल है। अभी हमको कितने लोग बोलते हैं कभी यहाँ है कहीं वहाँ, इसीलिए तो मैं राजनीतिक करना ही छोड़ दिया। मैं बोला कि जब मैं रहा 9 साल तो मैं अपने दम पे सब लोगों का काम करता था। पार्टी में एक था कि हाँ पार्टी में हूँ, लेकिन काम मैं अपने माध्यम से करता था, अपने माध्यम से गरीबों को मदद करता था, स्टूडेंटों को मदद करता था। अब वो लोग का शक्ति, मेरा शक्ति बहुत काफ़ी मजबूत हूँ मैं, वही लोग को प्यार सम्मान की जरूरत है, इसलिए हमको राजनीति करना नहीं है। उसी लिए मैं खुश हूँ, उसी में रहना चाहता हूँ, शांति से एक वोट अपना देना चाहता हूँ, लेकिन माहौल को ख़राब ना करें। कोई भी अपनी जगह में अपना मेहनत करें, जनता जिनको चाहेगी उनको सत्ता देगी, उनको विधायक अपना बनाएगी, लेकिन उदंता न करें। सब अपना अपना क्षेत्र में सब अपना काम करें। बहुत मुश्किल से बाल बच्चों को आदमी पढ़ा लिखा के कुछ बनाता है, या पढ़ा लिखा बेरोजगार भी है, अगर आपके साथ चल रहा है तो उसका हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ बनता है। ये नहीं कि उसको गलत रास्ते में लेके आप, अगर मैं बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, जयराम मातो जी, अगर आप अपने मुंह से ये वर्ड को निकाल रहे हैं तो ये अपने कार्यकर्ता पे मैसेज जाएगा कि ये देखो इस टाइप का बोला, अनूप सिंह को फलना बोला चलना, तो आपको कार्यकर्ता क्या करेंगे, वही चीज़ को ही करेंगे। ये राजनीतिक थोड़ी हुआ, मुझे जहाँ तक समझ ये राजनीतिक नहीं हुआ। आप कितनों संघर्ष कीजिए, कितनों कुछ कीजिए, लेकिन ये जयराम जी का जो लैंग्वेज कल था, ये कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में किसी को पूछ लीजिए, कोई भी वर्ग के लोग को कहीं से सटीक नहीं लगा। जो अनूप जी का गाड़ी को रोक के इस टाइप का व्यवहार किया गया, और प्रतिनिधि होके आपको तो बड़प्पन दिखाना चाहिए कि आइए पार होइए, आपका सम्मान है। चुनाव सभा अलग जगह है, रैली अलग जगह है, नेता अलग है, ये आपका चिन्ह अलग है, लेकिन संबंध जो है, यहाँ का संबंध जो है वो बरकरार रहना चाहिए। जिंदगी, निजी ज़िंदगी में सबसे मिलते जुलते रहिए, अच्छा से ज़िंदगी बिताइए। सब बोले ना, ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है, आपस में भाईचारा रखिए। और जैसे शांति से पूरा देश है, झारखंड है, वैसे बेरमो और गोमिया को भी शांत रहने दीजिए। अपना अपना सबको वोट मांगने का अधिकार है, मांगिए, लेकिन किसी के माहौल नहीं ख़राब कीजिए, किसी को भड़काइए नहीं। उसमें बहुत सारे भीड़ में बच्चे लोग होंगे, उसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कल कुछ तरह घटना घट जाता है, इसका टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जयराम जी का होता, क्योंकि उन्होंने उकसाने का काम किया। गार्ड मिला तो वो विधायक बने तब मिला, जनता ने वोट दिया 40 साल तक अनूप सिंह को, राजेंद्र बाबू को, तो आप इसका मतलब है जनता को, बेरमो की जनता को गाली दे रहे हैं। अगर ये मेरे से पूछिएगा व्यक्तिगत, तो अगर उनको गाली देना मैंने राजेंद्र बाबू के जो काम किए, वो राजेंद्र बाबू बेरमो की जनता को आप गाली दे रहे हैं या बोल रहे हैं। वो कमा रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो फूल फल रहे हैं, तो वो गरीबों के काम भी कर रहे हैं। उनके दरवाजा चल जाइए, किसी को कपड़ा ओढ़ा के मुंह बांध के भेज दीजिए, किसी कार्यकर्ता को, कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता को, कोई भी देख लीजिएगा वो कितना काम करते हैं। कई ऑपरेशन दिन भर में कराते हैं, कितना पैर टूटता है, कितना क्या करते हैं, 1 रुपया नहीं लेते। तो पैसा है तो काम भी करते हैं, गरीब को मदद भी करते हैं। वो हमसे नहीं, बेरमो जनता से और गोमिया के लोगों से पूछ लीजिए। मेरा एहसान है, मेरे पर एहसान है अनूप जी का,
वो मैं इसीलिए मैं उनका तारीफ़ करूँगा, हमेशा करूँगा। उन्होंने बहुत मुझे क्या, मेरे जो भी लड़के कार्यकर्ता और अगल बगल के क्षेत्र के लोग जाते हैं, जो जान पहचान जिनको मैं भेजता हूँ, वो कभी खाली हाथ उनके यहाँ से नहीं रुके। पैसा नहीं, जाते इलाज के नाम पे तो उनको इलाज कराया जाता है, ऑपरेशन के लिए तो उनको ऑपरेशन के लिए पूरा व्यवस्था करके उनको भेलोर भेजा जाता है। ये सब बहुत लोगों को पता नहीं है, पता कर लिया करिए। हम पता करके बैठे हैं, इसलिए हम उनका इस नाम लिए। आप बस इतना ही कहना चाहूँगा, सब भाईचारा बना के रखिए। जो शांति से चुनाव हो रहा है, चुनाव होने दीजिए, अच्छे से चुनाव निपटाइए और एक जगह खड़ा होने का ऐसा रखिए मौका, जो आप एक दूसरे कभी भी खड़ा होकर बात कर सकते हैं। ये व्यवस्था रखिए, ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसको खो दीजिएगा, उस दिन अपने आप से दूर होने लगेंगे, अपने भाई से। आप एक तोड़ने की राजनीति जो है ना, ये तोड़ने की राजनीति हो जाएगी। कल दिन उसके समर्थक, ये सब नहीं होता। चुनाव अपनी जगह खत्म हो जाएगी, हमको आपको उसी जगह पे बैठना है, उसी जगह पे काम करना है। इसलिए थोड़ा संयम रखें। जयराम जी बहुत बड़े नेता हैं, हम लोग छोटा कार्यकर्ता थे, अब तो कार्यकर्ता भी नहीं रहे, एक आम पब्लिक है। लेकिन जयराम जी को मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। लेकिन जो आप लोग जो जानते हैं, मैं जो इतना समाज सेवी काम करता हूँ, कोई एक आदमी से पूछ लिए मैं गलत अगर बोला होगा तो आप तुरंत खंडन कर दिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपको लॉन्ग टाइम चलना है, लॉन्ग टाइम चलने के लिए जो शैली है, आप कितनों एग्रेसिव रहिए, कितनों कुछ रहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। उससे किसी को प्रभाव नहीं पहुंचे, उससे को किसी को नुकसान नहीं हो। ऐसा काम करें जो सबको फायदा हो, आपके समर्थक और कल दिन बढ़े, आप विधायक बनिए, MP बनिए, आपका पार्टी और बढ़े। आप मेहनत कर रहे हैं, बढ़ेगा। लेकिन जो रूट ले जा रहे हैं, वो रूट में बेरमो के लिए आप अशांति कर रहे हैं। क्या आप आइएगा तो क्या आप CCL में बहाली निकाल दीजिएगा 10,000? क्या प्रधानमंत्री से बात करके 10,000 बहाली निकालिए, और बहाली में क्या कीजिएगा, हर गाँव में लेंगे 55 आदमी? क्या ऐसा नहीं है। सबको संघर्ष करना है, विकास करना है। इसी विकास में, इसी राजनीतिक इसी में क्षेत्र में आपको काम करते जाना है, रोजगार देते जाना है, जैसे भी, इसे सबको आपका काम करना है। ऐसा मत कीजिए, लगता नहीं है कि आप कोनो प्रधानमंत्री जी के अगर पार्टी से रहते तो कोई पार्टी यहाँ पर कोई प्लांट लगा देंगे। ऐसा रहता तो जानते चलो भाई, जयराम जी के साथ इतने बेरोजगार हैं, फैक्ट्री खुल रहा है, कल गैस फैक्ट्री खुल रहा है, उसमें 1 लाख रोजगार लगेगा, चलो भाई टुंडी का, बगमारा, ये आपका डुमरी का, बेरमो का लोग घुसेगा। ऐसा कुछ नहीं। जो अनूप सिंह और राजेंद्र बाबू इतने दिन से 40 साल में बेरमो को समझे, इनको समझने में 5 साल बीत जाएगा। काम का बात छोड़ दीजिए, हकीकत में बोल रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ जयराम मातो जी का, तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक चीज को जानते हैं। बेरमो की चारों तरफ आप विकास देख लीजिए, सभी रोड, सब पुल पुलिया, 1300 करोड़ मायने रखता है। कोई विधायक अपने 5 साल में 1300 करोड़ क्या 500 करोड़ पहुंच नहीं पाता, लेकिन वो काम किए, इसलिए मैं उसका तारीफ कर रहा हूँ। मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरे गोतिया नहीं है, लेकिन वो काम किए, मैं बोल रहा हूँ। काम नहीं किए तो कोई बोल दे काम नहीं किए। इतना किताब लेके चल रहे हैं कि किताब एक और लेना पड़ेगा। सुने जहाँ तक हम कि अनूप जी बोल रहे थे किताब और छपाना, सही बात है। जैसे भी मना के मुख्यमंत्री से काम निकाले, चाहे जैसे भी किसी विभाग से काम कराएं, चाहे केंद्र सरकार से किसी तरह काम योजना लाएं, जैसे भी कराएं, लेकिन काम तो किए 1350 करोड़ का, नो डाउट। एक मंत्री नहीं रहने के बावजूद भी इतना काम किए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। किसी को अगर किसी का कुछ ठेस पहुँचा होगा मेरी बात को लेकर, या किसी को बुरा लगा होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हम कामना करते हैं सब आप लोग अच्छे से रहें, आप लोग के बाल बच्चा अच्छे से रहें। और मैं बहुत मैंने अपने आप को सबसे किनारे रखता हूँ। मैं किसी को बुराई ज़्यादातर करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि कहीं से कहीं किसी के लिए बुरा निकल जाएगा तो उसके लिए मेरे मन में तकलीफ़ हो जाएगा कि नहीं वो बुरा बोला। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप दिल से कोई बात को लें। मैं जो बोला वो बेरमो गोमिया की जनता के लिए बोला, और अपने आप को राजनीतिक से किनारे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है, लोगों के लिए सेवा करना है। और मैं ऐसे ही कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सभी लोग सम्मान करते हैं और सबका प्यार मिलता है। ये कम बड़ी चीज़ नहीं है। आप पता कर लीजिएगा गांव में, कहीं भी कोई गांव में मैंने किसी के लिए कभी बुरा नहीं बोला, किसी को मदद किया। इतने तक बात करते हुए आप न्यूज़ 11 में आपको सभी लोग को जितने भी आप पहुँचे सबको सम्मान करता हूँ। आपको काफ़ी टाइम दिए, यही बहुत दिन से मैं सोच रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ, ले आज कर लिया और मुझे अच्छा फील हो रहा, बहुत अच्छा फील हो रहा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपका धन्यवाद।